चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नए और एक इंटरेस्टिंग हफ्ते का आगाज की शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी। और सबसे पहले तो एक काम करता हूं, चलिए इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। पिछले हफ्ते हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ गया। 50-50 वो पॉलिसी थी, है ना। इस हफ्ते बड़े बड़े ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर होगी। ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर रख दिया आपके। परसों यानी कि वेडनेसडे को रात में फेड की 2 दिनों की बैठक खत्म होनी है। फेड की पॉलिसी सामने आएगी। लार्जली एक्सपेक्टेड कि एक स्टेटस को की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई छेड़छाड़ शायद इस बार ना हो। उसके बाद थर्सडे को दूसरा इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला सामने आना है। और उसके बाद फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन सामने आएगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स का एक्शन, और इसमें सबसे प्रोमिनेंट वेडनेसडे को जब फेड का आउटकम सामने आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्लोजली मॉनसून की प्रोग्रेस वॉच आउट करनी है। वो एक्चुअल ऑनसेट डेट जो होती है, या इवन ओरिजिनली जो फोरकास्टेड डेट थी, सबसे डिले के साथ केरला में ऑनसेट हुआ था, केरला मॉनसून पहुंचा था। और इस बीच मैं पढ़ रहा था इस वीकेंड में ऑस्ट्रेलिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एल नीनो के स्टेटस में एक तगड़ा बदलाव कर दिया था। वॉच से अलर्ट पे डाल दिया है, क्योंकि एल नीनो ना सिर्फ हिंदुस्तान पे इंपैक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया पे भी उतना ही इक्वली इंपैक्ट करता है। यूएस कब से वार्निंग दे रहा था। हाँ, इस बीच वीकेंड पे खबर यह आई है कि भाई बादल जो है मानसून के महाराष्ट्र में दस्तक दे गए। और हाँ, एक और चीज, आज शाम को हमारा इन्फ्लेशन का नंबर, हमारा सीपीआई नंबर सामने आएगा। 5:30 बजे शाम को नंबर, सीपीआई आईपी दोनों आएंगे। आईपी छोड़ देता हूं, काफी डेटेड आंकड़ा होता है। सीपीआई पे हम नजर रखते हैं, मई महीने का सीपीआई। और ध्यान रखिएगा, होगा बढ़िया कूल ऑफ, ठंडा पड़ेगा इन्फ्लेशन पर, वो लार्जली बेस इफेक्ट के चलते। पर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस बीच वीकली परफॉर्मेंस निफ्टी की स्क्रीन पर रख देता हूं। लास्ट वीक बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट वीक था जब एक कंसोलिडेशन, एक पॉज ले रहे हैं। पिछले हफ्ते तक मैं हाईलाइट कर रहा था, एक हफ्ता चल रहे हैं, एक हफ्ता रेस्ट पे है। ये बैक टू बैक 2 वीक्स हो गए जब ठंडा पड़ता हुआ नजर आया भारतीय बाजार। हाँ, हफ्ते के दौरान 18,700 को रिक्लेम करा था हमने, पर उन लेवल्स को होल्ड ऑन नहीं कर पाए। फ्राइडे का सेशन भी आपकी, ये हफ्ते भर का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। पिछले जाते जाते आखिरी के 2 दिन थोड़े से पेनफुल हो गए थे। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी स्क्रीन पे, दिन के लोज पे जाके निफ्टी फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आया। 71 पॉइंट्स का दबाव, और इनफैक्ट दिन के हाई से 110-115 पॉइंट की कमजोरी थी। खैर, ये सब हिस्ट्री है, ये सब हमें पता है। आज के लिए जो नहीं पता था वो थे क्यूज कैसे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भैया आधे % के उछाल के साथ इस नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में ग्लोब कैसा है, मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। भैदी साहब बोले जब मॉनसून पहुंच गया महाराष्ट्र तो मैं भी उत्साहित हूं, और क्यों ना सुबह सुबह आप लोगों से निफ्टी बैंक की चर्चा करी जाए। तो बढ़िया थ्रेड बेयर भैदी साहब की गजब की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आज मिलेगी हमको। भैदी साहब वॉक पे नहीं गए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, आज नहीं गया। अदरवाइज जा रहे हो रेगुलरली? आज शो के बाद जाऊंगा। अपना क्या है? कब जाएंगे यार? हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट, सारे वो भी नहीं हो पाता है, आंख बंद करने लगती है। स्टॉक न्यूज़ हर्षदा बताएंगी, लेकिन पहले लाइए ग्लोब। आपने एसजीएक्स निफ्टी दिखा दिया, क्विकली एशिया भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा। मिला जुला एशिया में कामकाज हो रहा है, हरे और लाल निशान के बीच में लार्जली, लेकिन सब मार्केट्स वैसे जो चल रहे हैं आधे से 3/4% के उछाल के साथ आपको एशिया में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। फ्राइडे का सेशन यूएस का फ्लैटिश रहा। हाँ, इस बीच हुआ ये, एसएनपी ने, हम वो टारगेट एग्रेसिव बात कर रहे थे, 4300 के स्तर एसएनपी ने पिछले हफ्ते छू डाले। पिछले हफ्ते का फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में छू डाले, और ये अगस्त 2022 के बाद पहली बार वो लेवल्स रिक्लेम करे। डाउ लगातार चौथे दिन हरे निशान में था। नैस्डैक बैक टू बैक 7th स्ट्रेट वीक जब उछाल, जब मजबूती के साथ कामकाज। तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है। यूएस में दिख रहा फर्स्ट सेशन है, लेकिन ऑफ लेट मोमेंटम अच्छा पकड़ा है। अब नीरज जी समझ लिया जाए दरअसल क्यूज हैं कैसे, यूएस के मार्केट्स की रीडिंग क्या है, और आने वाली है सामने। कल से शुरू हो जाएगी एफओएमसी की बैठक। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? बिल्कुल अच्छा है, और
सब लोगों ने अब ये मान लिया है कि शायद इस बार पॉज हो जाएगा। ये थोड़ा खतरनाक संकेत है, मुझे लगता है सब मान के नहीं चलना चाहिए। 71% सब मान के चलने पॉज क्यों हो जाएगा पता नहीं। इवन खबरें लिखी जा रही हैं तो उसमें बिना कोट के लिखा जा रहा है कि वी आर रेडी फॉर ए पॉज। एक असल में पॉवेल साहब ने मई में हिंट तो छोड़ा था कि 500 बेसिस पॉइंट के एग्रेसिव रेट हाइक के बाद हम उसका आकलन करना चाहते, वो हिंट थी, उस हिंट को पकड़ लिया बाजार ने, ऐसा लग रहा है। पकड़ ही नहीं लिया, पॉलिसी बना दी उन्होंने कहा इस बार पॉज जुलाई में बढ़ाएंगे, ये लिखा हुआ ये है। आगे का भी आ गया, मतलब वो जुलाई तक की प्रेडिक्शन मार्केट करके चल रहा है। हाँ, तो पॉज की तैयारी है, लेकिन हाँ प्राइस इन पॉज है। हाँ मतलब पॉज डिस्काउंटेड है, अगर पॉज नहीं होता है तो शायद थोड़ा झटका लगेगा। फिर उसके आगे जुलाई में लोग एक और हाइक लेके चले, इससे तमाम मतलब मार्केट अपने गणित लगा रहा है कि क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के नंबर्स, अभी एक नंबर वहाँ पे भी आना है ना तो उसको देखते हुए किया जाएगा। लेकिन मार्केट बहुत कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा है। आप देखिए पिछले 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से लास्ट वीक से ही बहुत भाग भी नहीं रहा, बहुत गिर भी नहीं रहा, बिल्कुल एक थोड़ा 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 चल रहा है। ये दिखा रहा है कि एक समझदार मूव है इसमें, लेकिन ये इनबिल्ट हो गया है कि पॉज एक लेगा। इसमें एक सपोर्ट क्रूड की तरफ से भी आ रहा है। जो एनर्जी प्राइसेस हैं दुनिया भर में काफ़ी गिरे, हालांकि कल पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, यूरोप में गैस के प्राइसेस बेइंतहा बढ़े हैं, 15-20% तक बढ़े, क्यों बढ़े पता नहीं, जबकि यूएस में गिरे। तो क्रूड नीचे है 75 के, फिर नीचे ब्रेंट आ गया है। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने तीसरी बार इस साल 2023 में डाउनग्रेड किया है। पहले उन्होंने कहा था 100 से ऊपर रहेगा इस साल, फिर उन्होंने कहा कि 95 रहेगा, अब वो तीसरा अपडेट करें 86 रहेगा। तो भाव को पकड़ है ना, नहीं भाव को पकड़े जा रहे हैं। भाव को पकड़ने के साथ उन्होंने लॉजिक ये दिया कि रशिया, वेनेजुएला और अजरबैजान जैसे छोटी छोटी कंट्री से बहुत तेल आ रहा है, और रशिया ने तो अपना पूरा जितना नुकसान हुआ था मैच कर लिया, उसको उतना ही कर रहे हैं। तो क्रूड में जो नरमी ने पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन नीचे लाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो शायद मार्केट इसको भी उससे जोड़ के देख रहा है। तो अब ये सारा खेल बुधवार तक का है, पॉज होता है कि नहीं होता है। बैंक ऑफ जापान में बहुत तेज़ी है, पता नहीं कितने सालों की तेज़ी हो गई, तो वहाँ पे भी लोगों की नज़र बनी हुई है। लेकिन नेट जो है मदर ऑफ ऑल मार्केट यूएस, वही तय करेगा कि आगे का रास्ता क्या। अगर वहाँ पॉज हो गया तब तो फिर बल्ले बल्ले मार्केट यहाँ से 4500 की रफ्तार पे चल देगा। अगर बढ़ गया तो फिर थोड़ा सा डैम्पनर हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही देखना बुधवार की रात में क्या होता है, थर्सडे मॉर्निंग हम लोगों को पता चलेगा। नहीं, हम रात में जागेंगे, ऐसा क्या है? हाँ, रात मूवी के लिए में जाग सकते हो तो फेड का ये भी निपटा दे। एक सीरीज निपटाओ शाम को 6 बजे से, और फेड का रिजल्ट देख के सो जाओ। कोई देखेगा वीकेंड? यार मैं सुबह सुबह भटक, हाँ, बाद में आता हूँ इनके पास। अभी भाई साहब बोलेंगे मुझे फालतू बिठा लिया, वॉक से मैं वॉक पे नहीं जा पाया, ये लोग सुबह सुबह क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, भाईती साहब के पास जाऊं, वीरू फिर निकल लिए, उन्होंने कहा था वो चाइना गए बॉर्डर पे, फिर बोले चाइना बॉर्डर के पास, चाइना बॉर्डर से सटका हुआ उत्तराखंड है, वहां जा रहे हैं, ले देके वहीं पहाड़ पहुंच गए अपने घर के पास। ठीक है, तो भाईती साहब मदद करेंगे आज हमारी। तो भाईती साहब से बातचीत करूं उससे पहले कुछ डेटा पर्सपेक्टिव में रख देता हूं आप लोगों के लिए। मार्केट्स का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस, वीक ऑन वीक जो मैं दिखा रहा था बार्स के थ्रू, वो आपको थोड़ा डिटेलिंग में दिखा देता हूं। पहले पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन वाला रहा, निफ्टी ने 29 पॉइंट्स वीक ऑन वीक गेन करे, निफ्टी बैंक भी एकदम फ्लैट रहा। एफआईज ने 970 करोड़ रुपए का इंफ्यूजन करा है कैश में पूरे वीक में, और डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 1900 साढ़े 1900 करोड़ रुपए की बाइंग। ये तो पूरे वीक की कहानी है। फ्राइडे का एफआई डीआई का आंकड़ा भी स्क्रीन पर रखिएगा। फ्राइडे को 308 करोड़ रुपए एफआईज की तरफ से सेलिंग आई थी, डीआईएस की तरफ से 1250 करोड़ रुपए की बाइंग। तो फूफा का कैश नदारत है, चिचा सपोर्ट कर रहे हैं समय। लेकिन ध्यान रखिएगा इस डेटा, इस वही रखिए भाई प्लीज, पिछली प्लेट रखिए अभी एफआईडीआई कैश में। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को क्या हुआ था, कोटक महिंद्रा बैंक का एक मैसिव ट्रेड था। इसका कनाडा पेंशन फंड माल छोड़ रहा था। कनाडा पेंशन फंड ने फ्राइडे को माल छोड़ा है 6123 करोड़ रुपए में। एफआईएस और डीआईएस, उसके बायर मेरे पास नहीं है, लार्ज ट्रेड्स में बीएससी एनएससी ने मेंशन नहीं कर रखे हैं, आए नहीं उसमें। तो अज्यूमिंग एफआई डीआई ने वो सारा माल खरीदा, 6000 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग हुई। इसमें जोड़ दीजिए सीएमएस इन्फो सिस्टम में लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, याद होगा आपको, 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने छोड़े, सारे एफआई डीआई ने खरीदा, तो नाम आया हुआ है लिस्ट में। उन सबको इंक्लूड करिए तो नंबर्स फीके हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये एफआई डीआई की कहानी।
प्लेट फ्लिप करिए जब आगे बढ़ गए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। ये लार्जली निफ्टी फ्यूचर्स में सेल, जब आगे प्लेट आएगी तब वो दिख जाएगा आपको, निफ्टी बैंक के बीच में ब्रेकअप। ये लार्जली निफ्टी फ्यूचर्स में 560 करोड़ रुपए की बिकवाली है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में केवल 50-55 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर था। इंडेक्स ऑप्शंस 6,700 करोड़ रुपए की बाइंग, लार्जली निफ्टी ऑप्शंस खरीदे गए हैं 8,700 करोड़ रुपए के। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में दरअसल 4,700 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। अच्छा, आगे प्लेट फ्लिप करिएगा। एफआईआईज ने 6,700 इंडेक्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है उनकी तरफ से डेटा में, और कॉल्स में एग्रेसिव बिकवाली 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ऐड हुए। ये लॉन्ग शॉर्ट का डेटा है। ये जो तस्वीर प्रेजेंट कर रहा हूं उसके चलते सिस्टम्स में अब शॉर्ट्स जो है सिस्टम में बढ़ के 54% के आसपास पहुंचते हुए। और एक पिरामिड स्क्रीन पर रख देता हूं, वीडियो नहीं है तो आपको याद आएगी इन पिरामिड्स की। बाकी सब बहेती साहब के पास जा रहा हूं। 18,700 एक्शन वाला दिन था। ये जो कॉल शॉर्ट्स हुए 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्राइडे को दरअसल 18,700 के लेवल्स पे ऐड होते हुए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे 3,10,000 पहुंचते हुए एग्रेसिव कॉल शॉर्टिंग इन लेवल्स पे होती हुई। ये तस्वीर थी वो एफआईडीआई के कैश के नंबर से लेकर किस तरह का एफआईआईज का बिल्डअप हुआ है। लेकिन अप्रोच क्या रखना, ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, पर एक एक्सपर्ट की जरूरत इस डेटा को डिकोड करने के लिए, हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए। बहेती साहब, निफ्टी पहले क्या अप्रोच रखोगे आप निफ्टी को आज मंडे के लिए? मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग उमेश जी, गुड मॉर्निंग अर्चना मैम। आशीष जी, निफ्टी एक राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और अभी वो चैनल के लोअर बैंड पे या लोअर एज पे आ चुका है। अभी भी निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 10 डे को वापस एक सपोर्ट लिया और एक अच्छा डिप मिला वापस बाइंग या एंट्री करने के लिए, जिस हिसाब से निफ्टी में तेजी बनी हुई है। हमें लगता है कि ये तेजी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है। ओवरऑल थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूव्स अभी भी मिल रहे हैं और बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है स्टॉक स्पेसिफिक्स में। तो हमें लगता है कि निफ्टी में यहाँ से तेजी बरकरार रहेगी। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया वापस ये डिप्स में खरीदने के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है या जो की सपोर्ट लेवल अभी बना हुआ है निफ्टी का, वो उसका 20 डेमा जो है वो करीब करीब 18,450, वो एक अहम जोन है। एक सपोर्ट की तरह, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मुझे लगता है कि कोई भी डिप आता है तो उसे खरीदारी में ही बदलनी चाहिए। और 18,700 वापस एक लेवल है जो निफ्टी में आता हुआ देखने मिल सकता है। 18,700 जरूर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है, जिस हिसाब से 1,55,00,000 कॉल राइटर्स खड़े हैं वहां पर। ये मैं एब्सोल्यूट नंबर बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खड़े हैं। एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, बट अगर वो ब्रीच होता है तो फिर हमें वहां से भी एक अच्छी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में क्लियरली बॉलिंजर बैंड स्क्वीज देखने मिल रहा है और एक कंसोलिडेशन देखने मिला है। ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से 15 मई से जो कंसोलिडेशन चालू है, 700 पॉइंट्स का रेंज बन गया है निफ्टी बैंक में। और अगर वो जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज निकलता है, जिसे हम बॉलिंजर बैंड बर्स्ट बोलते हैं, तो एक बड़ा मूव और एक बड़ी रैली देखने मिल सकती है ईदर डायरेक्शन में। करीब करीब वहां से 2,000 पॉइंट्स की मूव देखने मिलेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। जो की लेवल अभी बना हुआ है 44,000 के पास निफ्टी है, एक अहम मेक और ब्रेक पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए बना हुआ अभी ये जोन। तो जो स्ट्रैटेजी यही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें भी रखनी है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है निफ्टी बैंक में, वो 43,900 के 920 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है। हमें लगता है कि निफ्टी बैंक में हमें ऑल टाइम हाई शायद इसी हफ्ते वापस देखने मिल सकता है। अरे वाह, बढ़िया पोजीशन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक राइजिंग चैनल है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये बाजार बाय ऑन डिप्स का ही है। तेजी लाइकली है कंटिन्यू करनी है इस मार्केट की। 18,700 एक अड़चन हो सकता है, उसको जरा सा वॉच आउट करने की जरूरत। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी खरीदने का बंद। सारे लेवल जो बहेती साहब मेंशन कर रहे हैं वो ब्यूटीफुली स्क्रीन पे भी आपके आ रहे हैं, प्लीज नोट डाउन करते चलिए। एसजीएक्स निफ्टी अब 1/3% से ज्यादा का उछाल दिखाता हुआ 72 पॉइंट ऊपर हम नए हफ्ते का आगाज करने जा रहे हैं। ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने हैं, हर्षदा से जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत ऑफ कोर्स उस ब्लॉक डील के साथ करेंगे जहां पर गो फैशन में सिक्वोया कैपिटल अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। 10.18% स्टेक कंपनी के हाथ है, पूरी तरह से एग्जिट करने की तैयारी हो रही है। दरअसल ये 1135 रुपए प्रति शेयर पर स्टेक बेचने की तैयारी है। टोटल ब्लॉक का साइज करीब 624 करोड़ का रहेगा। 31 मार्च को जो रिपोर्टेड डेटा था वो 10.18% का सिक्वोया का स्टेक बोल रहा था, तो क्लियरली पूरा स्टेक दरअसल सिक्वोया एग्जिट करता हुआ दिखाई देगा, पूरा स्टेक बेचता हुआ दिखाई देगा। तो गो फैशन का स्टॉक आज सबसे पहले खबरों में है, रेडार पर रहेगा। सिंगापुर से डेवलपमेंट आता हुआ टीवीएस मोटर के लिए, तो टीवीएस मोटर की वैसे दो खबरें हैं। तो सिंगापुर आर्म जो है इनका करीब और एडिशनल 25% स्टेक स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में एक्वायर करने वाला है। आपको याद होगा स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में कंपनी ने पहले भी हिस्सा खरीदा था। ये ई बाइक प्लेटफॉर्म है जो B2B B2C बिजनेस में है और ब्रांडेड ई बाइक्स खुद की बेचता है। तो अब उस 25% अतिरिक्त स्टेक खरीदने के बाद ये जो बिजनेस है वो कंप्लीटली होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी टीवीएस मोटर्स की। इन्होंने मेरे ख्याल में 2022 में पहले 75% स्टेक खरीदा था, अब बाकी का 25% स्टेक खरीद रहे हैं। तो ये इनफैक्ट वो डेवलपमेंट टीवीएस मोटर के लिए नंबर 1। दूसरी जो डेवलपमेंट है कि इनकी जो दूसरी सब्सिडरी है टीवीएस क्रेडिट, वो दरअसल 480 करोड़ रेस कर रही है। पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड जो प्रेमजी इन्वेस्टमेंट का दरअसल पी फंड है, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर सौदे के बाद दरअसल 9.72% स्टेक होगा पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड का टीवीएस क्रेडिट में। तो ये दो डेवलपमेंट्स जो दरअसल टीवीएस मोटर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे इंश्योरेंस कंपनियों पर। जैसे आप हेडलाइन में मेंशन कर भी रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डेटा आया है, तो इसमें LIC के नंबर्स में बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है। दरअसल मई के महीने में 11% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीमियम पेड में। मार्केट शेयर लॉस नेली 7%, 7.5% के आसपास का है। HDFC लाइफ के आंकड़े देखें तो यहाँ पर एक्साइड के साथ जोड़कर देखना होगा, तो इधर प्रीमियम में 26% का इजाफा। मार्केट शेयर जो गेन है वो 181 बेसिस पॉइंट का है। ICICI प्रूडेंशियल के प्रीमियम पेमेंट में 19% की गिरावट है, लेकिन 22 बेसिस पॉइंट का इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया। SBI लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग महीना रहा है ये, करीब 58% का इजाफा देखने को मिला है इनके मई के प्रीमियम अर्न में, और मार्केट शेयर में करीब 243 बेसिस पॉइंट का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। तो ये इनफैक्ट वो डेटा पॉइंट्स है जिस पर नजरें होंगी। LIC खराब परफॉर्मेंस और SBI लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस। इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से एक अपडेट आया कि इन्होंने जो कोड शेयर पार्टनरशिप टर्किश एयरलाइंस के साथ की थी उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हो रहा है कि कुछ और डेस्टिनेशंस ये ऐड कर रहे हैं यूएस में। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो और वॉशिंगटन भी आप जा पाएंगे इंडिगो टर्किश एयरलाइंस के उस कोड शेयर के तहत। 15 जून ऑनवर्ड्स दरअसल आप ये प्लान कर सकते हैं। कोची शिपयार्ड के लिए भी एक डेवलपमेंट आती हुई, जहां पर एक L1 प्रोजेक्ट के तौर पर ये घोषित हुए हैं। इंडियन नेवी की तरफ से एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जो एक मौजूदा इंडियन नेवी का जहाज है उसकी मिड लाइफ अपग्रेड होनी है। 300 करोड़ का ये रफली ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में। रखिए इन सबको रडार पे भाई। और भी बहुत सारी स्टॉक्स की न्यूज़ है जो ढूंढ के लाए, वो हम लोग सीधा सौदा में जब जोड़ेंगे तो 20 स्टॉक तो वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, सारी खबरें आपको टकाटक मिल जाएंगी। हाँ अच्छा, क्योंकि अभी बस है टाइम नहीं, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन की बात छिड़ी तो एक इमेज डायरेक्टर साहब भेजी थी, जरा स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। ये वायरल फोटो थी ओवर द वीकेंड। नहीं दिखाएंगे क्या? दिखाना नहीं चाहते डायरेक्टर साहब। ये देखिए भाई साहब, ये पता है क्या है आपको? ये है डबल डेकर एयरक्राफ्ट सीटिंग, जिसको एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स एक्सपो में जर्मनी में शोकेस करा गया है। अब सीटिंग ऐसे होने की तैयारी हो रही है ताकि समय जगह बचे। समझ नहीं जी, आप ऐसे ऊपर नीचे अब आपको जगह बचाने के लिए, और इसकी बहुत एविएशन इंडस्ट्री बहुत तारीफ कर रही है, बाकी जनरल पब्लिक से बड़े मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं इस तरह की सीटिंग को लेकर। पर ऐसे बैठने की आप लोग कर लीजिए तैयारी, काफ़ी एयर रह जाती है, खुली जगह रह जाती है, उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन होना है। और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, बैठना तो ऐसे ही पड़े, जैसा बैठाएंगे वैसा बैठेंगे, क्या करें।
ये कहानी है भाई, ये बहुत ट्रेंडिंग थी। चलिए, लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली रख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। आज का कैलेंडर ये रहा। 5:30 पे भारत का इन्फ्लेशन नंबर और भारत का आईआईपी आएगा। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना चाहिए भाई। 4.7% पे था, वहां से कूल ऑफ होके एक्सपेक्टेड है 4.3 4.4% पे। जीएचसीएल स्क्रीन पे रखिएगा। जीएचसीएल टेक्सटाइल्स आपको याद होगा डीमर्ज हुई थी जीएचसीएल से। आज वो टेक्सटाइल का धंधा दोनों एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई पर लिस्ट होने आ रहा है। जीएचसीएल का आपको लेना देना नहीं होगा, ये सेंटिमेंट वाला गेम होगा। जीएचसीएल टेक्सटाइल का ग्राफिक बनाया तो वो रख दीजिएगा, वो लिस्टिंग होने की तैयारी। दूसरी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होनी है जेटीएल इंडस्ट्रीज की। ये बीएसई पर ऑलरेडी लिस्टेड है, आज से एनएसई पर भी कामकाज करेगा, तो एनएसई की लिस्टिंग है ये। जो एक्स डिविडेंड है उसमें साइंट 16 रुपए का एडजस्टमेंट है, बाकी आपकी टाटा इन्वेस्टमेंट में 48 रुपए का एडजस्टमेंट है। आयन एक्सचेंज आज से स्टॉक स्प्लिट के बाद ट्रेड कर रहा होगा। 10 रुपए का एक शेयर 1 रुपए की फेस वैल्यू पे स्प्लिट कर दिया गया था, तो 1/10 वैल्यू पे सारे स्टॉक्स लॉजिकली ट्रेड होने चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक और सैटर्न क्रेडिट केयर की बोर्ड मीट्स हैं, लेकिन ये फंड रेजिंग रिलेटेड है, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इस पे नहीं जाते। जापान का पीपीआई, चाइना के न्यू लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन ग्रोथ, यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और फेडरल बजट बैलेंस आज शाम को। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आज नाटो सेक्रेटरी के साथ यूएस में व्हाइट हाउस में मुलाकात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है क्योंकि एग्जैक्टली 1 महीने बाद नेटो अलायंसेस का समिट है, यूक्रेन टॉप पे है उस एजेंडा में। यूबीएस आज कहा जा रहा है क्रेडिट स्विस की वो जो $3.25 बिलियन का एक्विजिशन था उसे कंप्लीट करेगा। आज की वो डेट है जिसमें वो कंप्लीशन होना है ट्रेड। रशिया और ऑस्ट्रेलिया आज हॉलिडे मना रहे हैं अलग अलग रीजन से। पीवीआर और आइनॉक्स, अब इनका शौक नहीं है तो इन्हें क्या बताऊं, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए। एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी आ रही है द फ्लैश, थर्सडे को रिलीज होनी है। आज से लेकर परसों तक रोज 20-20 मिनट की कुछ विंडोज बनेंगी जिसमें फ्लैश सेल है। मूवी का नाम द फ्लैश है तो उन्होंने फ्लैश सेल रखा है 50% ऑफ टिकट पे। ये विंडो में आप देख लीजिएगा, टाइम्स डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं मैं। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी है। ब्रेक का समय है भाई, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।